तो इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन मीडिया का अगर मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता दूं कि व्हाट इज अ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ट्रांसमिशन मीडिया defined as anything that can carry information from a source to a destination। कोई भी चीज जो आपके इंफॉर्मेशन को कैरी कर सके ना, सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, लाइक अगर आप आपस में बात कर रहे हैं ना, एक दो बंदे जो है ना आपस में जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसका ट्रांसमिशन मीडिया क्या? एयर है, हवा के थ्रू जो है ना आपका डेटा एक दूसरे तक पहुंच रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर ले, अगर जब आप लेटर सेंड करते किसी को जो है ना पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड कर रहे, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, लेकिन हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में क्या है? ठीक है, पहले ट्रांसमिशन मीडिया आर एक्चुअली लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर एंड डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल लेयर, सो वी कुड से दैट ट्रांसमिशन मीडिया बिलोंग टू अ लेयर 0। ट्रांसमिशन मीडिया असल में आपका कनेक्ट किसके साथ होता है? फिजिकल लेयर के साथ। ठीक है, फिजिकल लेयर के साथ जो भी मीडियम कनेक्ट होता है ना, वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है, चाहे वो वायर हो चाहे वो वायरलेस हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होती है, एक केबल के फॉर्म में जिसको हम वायर्ड कहते हैं या गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं, दूसरा होता है वायरलेस। ठीक है, और ये दोनों बिलोंग करता है फिजिकल लेयर के साथ, डायरेक्टली अटैच होते हैं लेयर 0 के साथ। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है कि इसमें आपका ये ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, और ये सेंडर के साथ भी अटैच है और रिसीवर के साथ भी अटैच है, और इसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है, चाहे केबल के फॉर्म में हो चाहे वायरलेस के फॉर्म में हो। तो फिजिकल लेयर से डेटा निकला और यहाँ पे इसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर हो गया। तो ये ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें आपका डेटा सेंड होता है। जैसे आपके घर में केबल आता है ना, वो भी ट्रांसमिशन मीडिया है। जिस तरह फोन है आपके पास, टेलीफोन का जो केबल वो ट्रांसमिशन मीडिया है, इस तरह लैन के अंदर जो केबल हम यूज करते हैं वो ट्रांसमिशन मीडिया है। इसके अलावा वाईफाई जो है ये ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इस तरह मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं इसके जो सिग्नल है वो ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया के, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं क्लासेस। मैंने भी आपको बताया कि दो क्लासेस होते हैं मीडिया के। आवाज आ रही है सबको? हेलो, जी सर, यस सर, आ रही है, आ रही है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके, यस सर, आ रही है। अच्छा, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड को हम कहते हैं वायर्ड। अब इसको गाइडेड क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरा गाइड किया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल स्विच से एक केबल निकला और आपके पीसी में आगे हमने लगा दिया, तो ये पूरा हो गाइड हो के आ रहा है कि ये केबल आपके जो है ना पीसी के अंदर अटैच हुआ। इस तरह टेलीफोन टेलीफोन के वायर की हम बात कर ले, तो वो भी पूरे आपके स्ट्रीट में से केबल आ रहे हैं और आपके फोन में लग रहा है। इस तरह अगर हम केबल टीवी की बात कर ले, तो उसमें भी पूरा जो है ना एक केबल गाइडेड हो के आपके टीवी रिसीवर के पास आगे वो अटैच होते हैं, तो ये पूरा गाइडेड होता है। ठीक है, एक होता है अनगाइडेड। वायरलेस में कोई गाइडेड नहीं होता। वायरलेस क्या करता है, जो राउटर होता है वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं, हर तरफ वो सेंड करते हैं, और जो रिसीवर होगा जिसमें एबिलिटी होगी, जो उस सिग्नल को रिसीव कर सकता है, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा यूजिंग सम यूजर नेम और पासवर्ड, या ओपन भी हो सकता है। तो वायरलेस को हम कहते हैं ये अनगाइडेड है। ठीक है, तो उसके बाद इसके फर्दर पे टाइप से गाइडेड के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, कोएक्सियल होता है, फाइबर होता है। इसके बाद रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सारे हम ये आपके लिए इस चैप्टर का पूरा खुलासा है, समरी है। पूरे चैप्टर का यही चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक ऊपर काफी डिटेल में हम एक एक लेक्चर के अंदर। आज पहले लेक्चर के अंदर हम सिर्फ ट्विस्टेड पेयर केबल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कोएक्सियल, फिर फाइबर, फिर वायरलेस के ऊपर आएंगे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड को हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो गाइडेड मीडिया क्या, गाइडेड मीडिया क्या होता है, ये बिल्कुल एक पाइप की तरह होता है जिसमें आपका डाटा सेंड होता है रिसीव सेंड से सेंडर से रिसीवर की तरफ, ठीक है। ये एक पाइपलाइन की मतलब आप शक्ल इख्तियार कर ले कि जिसमें आपका डाटा सेंड होता है। लेकिन इसमें जो होता है ना, कुछ फिजिकल लिमिट्स होती है उस केबल की। फिजिकल लिमिट से मुराद दे दे कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती है केबल की, जिसमें डिस्टेंस आ सकता है, इतने डिस्टेंस तक, इतने किलोमीटर तक इसमें डाटा ट्रेवल हो सकता है। उसके बाद ये इसमें से सिग्नल ड्रॉप होंगे। कुछ बैंडविड्थ की कि इस केबल की इस कैटेगरी के बाद में हम डिस्कस करें, कैटेगरीज होती है कि इतना एमबीपीएस ये प्रोवाइड करता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल लिमिट्स होती है हमारे पास, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम गाइडेड मीडिया में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीपी, टीपी या ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो अगर मैं इसका आपको ये दिखा दूं, इसका फिगर, कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास इंसुलेटर होता है, ठीक है, और इंसुलेटर के अंदर फिर कॉपर वायर इसके अंदर लगी होती है जिसके थ्रू आपका डेटा सेंड होता है, जिसमें ये दो कंडक्टर आपको नजर आ रही है, कॉपर से बने होते हैं, और इसके ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ाया जाता है, और फिर एक इसको एक प्लास्टिक जो है ना कोटिंग के थ्रू, इसी तरह ये दोनों जो है ना इंसुलेटर इसके अंदर होते हैं। दोनों, दो तो नहीं होते, चार होते। अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ, ठीक है, या आपको बता डेफिनेशन पढ़े कि ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर। जो एक पेयर होता है ना ट्विस्टेड पेयर का, उसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं, नॉर्मली कॉपर से बने होते हैं, और उसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। आप कोई भी तार निकालो ना तो उसके ऊपर जो है ना कोई भी केबल उठा लो आप, चाहे आपका बिजली का केबल हो, इलेक्ट्रिसिटी का, जब आप उसको ओपन करते तो उसके अंदर आपको रेड और ब्लू का इस तरह नजर आएगा, फिर उसके अंदर एक और कॉपर वायर होती है, तो ये भी उसी तरह होती है। और इसमें एक वायर जो है ना हम इसमें से डेटा रिसीव करते हैं और एक में से हम सेंड करते हैं, और कुछ ग्राउंड के लिए एज ए ग्राउंड यूज करते हैं इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए, भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो केबल आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये है ट्विस्टेड पेयर केबल। कोई मुझे बता सकता है कि इसको ट्विस्ट क्यों किया गया है? बिजली के तारों में तो ट्विस्ट नहीं होता। ये ये केबल, ये जो हम कंप्यूटर केबल यूज करते हैं, ये इसको ट्विस्ट क्यों किया जाता है? कोई आंसर दे सकता है? ओके, देखिए, इसको इसलिए ट्विस्ट किया जाता है ना, याद रखे कि कोई भी जो है ना केबल होता है, जब इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रेवल करता है ना, तो वो उसका एक रेडिएशन होता है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जैसे इस लाइन पे आपको नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या करता है, ये वो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो जनरेट करता है। जितना पावर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उतना ज्यादा ही वो जनरेट होगा। तो अगर अगर जैसे ना बाज़ औक़ात आपने सुना होगा कि आप अपना जो केबल है ना जो आपका इंटरनेट का केबल है, उसको कितने बिजली के तारों से थोड़ा सा दूर गुजारे, या किसी भी और केबल के साथ, या कारपेट के नीचे जो है ना इसको जो है ना अंदर रखे, अदरवाइज आपका जो स्पीड है ना डेटा, वो बहुत कम होगा। उसकी वजह ये है कि कारपेट के थ्रू भी जब आप गुजरते तो वहां से भी एक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन जनरेट होती है। तो अगर यहाँ पे आपका फोन इस के पावर केबल, बिजली के तार के साथ आप कहीं केबल जा रहे हैं ना, तो जाहिर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहे हैं, तो उसका भी एक रेडिएशन होगा, और इसका भी, तो ये रेडिएशन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस टॉक। जिससे क्या होगा, इस केबल के अंदर जो सिग्नल होता है ना वो डिस्टर्ब होगा। तो बाज़ औक़ात जब आप फोन पे बात करते हैं तो आपको एक नॉइज सा सुनाई देता है, तो इस वजह से होता है। अब इसको ट्विस्ट इसलिए किया जाता है ना, ये देखिए, देखिए लेन की नॉर्मल केबल के अंदर आपको 8 वायर्स नजर आएगी, और 8 को दो दो पेयर्स के अंदर ट्विस्ट किया जाता है। ये ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि अगर बाहर से इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस आएगा,
तो वो ये ट्विस्ट की वजह से क्या होगा, वो खत्म होगा। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसको इसलिए ट्विस्ट किया जाता है कि यहाँ से जो फॉर एग्जाम्पल बाहर से एक इंटरफेरेंस आती है, यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होता है, इस तरह यहाँ से एक आता है, तो ये एक दूसरे को कट ऑफ कर देता है, तो यहाँ पे आपको जीरो एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल अगर रखते, जैसे ट्विस्टेड ना हो, तो यहाँ से एनर्जी आ रही है, यहाँ से एनर्जी आ रही है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे 3 वोल्ट का जो है ना यहाँ पे करंट जनरेट हो, और इस केबल के अंदर भी आपका सिग्नल जा रहा है डेटा का, वो हो सकता है 2-3 वोल्ट का हो, तो वो इस वोल्ट को जो है ना वो क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए ये जो केबल है ना आपस में ट्विस्ट किए जाते हैं। तो आपसे सिंपल अगर पूछा जाए कि ये जो केबल है इसको ट्विस्ट क्यों किए जाते हैं, तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि ये नॉइज को खत्म करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को खत्म करने के लिए ट्विस्ट किया जाता है। बात क्लियर होगी? कोई आवाज दे भाई, जवाब दे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक हो Yes, गया। sir. ओके, एक साइड पे आपको एक और नजर आ रही, इसको हम कहते हैं टीपी केबल। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एक होता है एसटीपी केबल, सेम यही केबल होता है, लेकिन इसके ऊपर एक शील्ड चढ़ाया जाता है। ठीक है, फॉइल सा, जैसे आपके घर में केबल आ रही है ना, उसको आप खोल के देखें ना, तो उसके ऊपर एक आपको व्हाइट कलर का एक शील्ड नजर आएगा। देखा है किसी ने? आप लोगों ने देखा है ये फॉइल? ये इसलिए ये केबल इस टीपी केबल से थोड़ा सा महंगा होता है, कॉस्टली, इसलिए कि ये जो शील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है ना, उसको खत्म करने के लिए चढ़ाया जाता है, और अगर थोड़ी बहुत रह जाए तो ये जो ट्विस्टेड है ना उसको खत्म कर देगा। और साथ में ग्राउंड ग्राउंड कि इसमें जो करंट आए ना उसको एज ए ग्राउंड के तौर पर यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी में आपको ग्राउंड का फिर पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक रोई सी नजर आती है कि ये जो इसमें जो करंट आके इंटरफेयर करेगा ना, तो वो इस ग्राउंड के थ्रू उसको खत्म किया जाए। तो समझ इसका ये कि ट्विस्ट इसलिए किया जाता है कि इंटरफेरेंस को, क्रॉस टॉक को खत्म किया जाए। ठीक है, क्रॉस टॉक मतलब जब केबल आपस में टकराते हैं तो उससे जो फील्ड जनरेट होती है, जो सिग्नल को डिस्टर्ब करते हैं, उस चीज को खत्म करने के लिए ये बनाए जाते हैं, ट्विस्टर बनाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब ये है, ये एस स्टैंड फॉर क्या है? बताता हूँ। यूटीबी का मतलब है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। इसका मतलब है शील्ड ट्विस्टेड पेयर। इसमें देखे ना यूटीपी में, इसमें आपको कोई शील्ड नजर नहीं आता, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, और इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये वाला जो है ना, इसके ऊपर एक और मेटल शील्ड चढ़ाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको केबल की एग्जांपल दी, और ये इसको एसटीपी केबल कहते हैं, शील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, ओके, ये Yes, डिग्री में sir. बाद में आता हूँ। अब ये जो केबल है, जब आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो आपके पास कनेक्टर होना चाहिए। एक हमारे पास फीमेल कनेक्टर होता है, एक मेल कनेक्टर होता है, जिसको RJ45 कनेक्टर कहते हैं। ये आपका लैपटॉप में भी होगा 8 पेन के साथ, आपके पीसी के अंदर भी होगा। अगर ये नहीं होगा तो आपका केबल आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो केबल आ रही है ना, आपने इस कनेक्टर के अंदर क्या करना है, एक टूल होता है, इसको क्रिप्टन टूल कहते हैं, उसके थ्रू आप इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब मैं आपको बताता हूँ। ओके, अब ये RJ45 कनेक्टर है, इसके 2 स्टैंडर्ड है, याद रखिए। एक है T568A और एक है 68B। ये 2 स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन ये जो 8 वायर्स है ना, ये 8 का 8 यूज नहीं होते डेटा के लिए। इसमें से सिर्फ 4 वायर यूज होते हैं, और 4 वायर जो है ना यूज नहीं होते। वो कौन से वायर्स है जो यूज होते हैं? वो है 1 2 3 6। ये 4 वायर्स है जो यूज किया जाता है। इसमें से जो 1 और 2 है वो सेंडिंग के लिए यूज होता है, और 2 और 6 रिसीविंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बाकी 4 जो वायर है ना,
वो वैसे होते, यूज नहीं होते। अब आप बताओगे कि भाई उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा है कि बाज़ औक़ात जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में एक केबल वाला है, उन्होंने वहां पे राउटर लगाया हुआ है, तो बजाय कि उस राउटर को पावर केबल दे दे, अलग से पावर सप्लाई लगा दे, वो इस केबल के थ्रू भी ऐसी करंट उसको दे सकता है। ये जो 4 वायर है ना, इसको मिला के ना उसको एज अ पावर केबल के तौर पर भी यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर नॉर्मल तौर पे तो ये वेस्टेड है, वैसे आपकी उसमें यूज फिर नहीं होता। एमसीक्यूज में आ सकते हैं 1 2 3 6 ये केबल यूज होते हैं फॉर सेंडिंग रिसीविंग, बाकी 4 वायर यूज नहीं होते। 1 2 फॉर द सेंडिंग एंड 3 6 फॉर द रिसीविंग। अब ये जो 2 स्टैंडर्ड है, ये देख ले, 2 स्टैंडर्ड है हमारे पास। जब आप एक ये कनेक्टर के अंदर केबल आप पुट करेंगे ना, तो 2 स्टैंडर्ड है। EITU ने स्टैंडर्ड दिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी कंप्यूटर है इन 2 स्टैंडर्ड को सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा आपने अपनी तरफ से बना दिया तो वो आपका केबल काम नहीं करेगा। ये याद। तो 2 स्टैंडर्ड क्या है, एक 568A है और दूसरा B है। तो ए के अंदर आपने क्या किस तरह के पेयरिंग करनी है? आपने व्हाइट ग्रीन, ग्रीन, फिर व्हाइट ऑरेंज, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ऑरेंज, व्हाइट ब्राउन, ब्राउन। और बी के अंदर की क्या, ये आपने रटा करना है, जो करना है आप कर लो। दूसरा ये है व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ये कॉम्बिनेशन है और इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके। अच्छा, जब तक ये सेशन 7-8 मिनट है ना हमारे, अगर सेशन खत्म हुआ ना तो फिर मैं दोबारा या रिकनेक्ट कर लूंगा, या आप लोगों को मैं जो है ना देखते हैं ना फिर क्या करते हैं। ओके। तो उसके बाद देखिए, ये मेरे पास 2 स्टैंडर्ड है। अब केबल के टाइप्स होते हैं, क्रॉस ओवर होता है और स्ट्रेट, और एक रोल ओवर होता है। क्रॉस ओवर केबल हमेशा सेम डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। जब आपने राउटर टू राउटर, स्विच स्विच, हब हब, पीसी टू पीसी कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम फिर क्रॉस ओवर केबल यूज करते हैं। स्ट्रेट थ्रू केबल तब यूज करते हैं जब डिफरेंट डिवाइसेस हो, लाइक स्विच, हब, पीसी स्विच, पीसी राउटर, पीसी राउटर तो है नहीं, पीसी स्विच, हब स्विच, इसी तरह डिफरेंट डिवाइसेस हो, तो उस केबल को हम फिर कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। अभी बनाए कैसे जाते हैं ये देखिए। क्रॉस ओवर केबल सेम डिवाइसेस के बीच में कैसे जो है ना कनेक्शन बनाया जाता है। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके। आपने करना क्या है कि एक साइड पे आपने 568 एक स्टैंडर्ड यूज करना है, और दूसरी साइड पे, केबल की दूसरी साइड पे आपने 568 के बी स्टैंडर्ड को यूज करना है, या इधर बी यूज कर ले और इधर ए यूज कर ले, वो आपकी मर्जी है। केबल के 2 साइड होते हैं ना, तो एक पे आप ए स्टैंडर्ड यूज कर ले, एक पे बी स्टैंडर्ड यूज कर ले, तो ये आपका केबल बन जाएगा क्रॉस ओवर। और ये सेम डिवाइसेस के बीच में अगर आपने 2 पीसी को आपस में कनेक्ट करना है घर में, तो उसके लिए आप ये वाला केबल बनाओगे। तो इस साइड पे देखिए, ये कौन सा स्टैंडर्ड है, अभी मैं आपको बताया, ये स्टैंडर्ड है बी। इस साइड पे जो है ना, ये बी स्टैंडर्ड है, ठीक है। और ये कौन सा स्टैंडर्ड है, ए, ठीक है। तो ये बी स्टैंडर्ड हो गया और ये ए स्टैंडर्ड हो गया। तो ये जो केबल बनेगा, ये कौन सा केबल आपका बनेगा, ये आपका क्रॉस ओवर केबल बनेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में इसको इतनी मुश्किल नहीं है ना। ओके, सर अगर दोनों एक साइड पे ए लगा दे तो फिर क्या बनेगा? अभी बताता हूँ ना, फिलहाल तो ये देखे ना, ठीक है। वो अगर दोनों साइड पे ए लगा दिए, दोनों साइड बी लगा दिए, तो वो फिर सेम डिवाइसेस के बीच में आपका केबल काम नहीं करेगा। ओके। अगर आप एक दोनों साइड पे या ए स्टैंडर्ड यूज कर ले या बी स्टैंडर्ड यूज कर ले, तो उस केबल को हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल।
वो फिर क्या होगा, डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में के लिए यूज होगा कि एक साइड पे लाइक पीसी है, दूसरी साइड पे स्विच है, एक साइड पे स्विच है, दूसरी पे राउटर है। तब ये वाला स्टैंडर्ड आप यूज कर सकते हैं कि एक साइड पे या तो बी यूज कर ले या ए यूज कर ले, दूसरी साइड पे भी वही यूज कर ले। ठीक हो गया? तो ये देखिए Yes, sir. बिल्कुल उसी तरह इस केस में हमने यूज किया है, बी स्टैंडर्ड को यूज किया है, जिसमें एग्जैक्टली वही सिचुएशन इधर भी है इधर भी है। ठीक है, अगर ये वाला तरीका यूज किया तो इसका जो केबल बनेगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में फिर केबल यूज होगा, सेम डिवाइसेस के बीच में नहीं होगा। ठीक है, द थर्ड वन इज रोल ओवर केबल। ये केवल तब यूज किया जाता है जब आपने स्विच या राउटर को कॉन्फ़िगर करना होता है, और कॉन्फ़िगर हम लैपटॉप या कंप्यूटर से करते हैं, स्विच से केबल निकाल के या राउटर से केबल निकाल के पीसी में लगाते हैं और फिर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लाइक राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल री इंस्टॉल करना है, उसका नाम चेंज करना है, आपने जो है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो भी कुछ करना है वो उसके लिए जो केबल यूज होता है उसको हम कहते हैं रोल ओवर। और ये क्या होता है कि कोई भी स्टैंडर्ड आप इसमें यूज कर ले उसका उलट दूसरे साइड पे कर ले। लाइक आपने यहाँ पे ए स्टैंडर्ड यूज किया तो उसका अपोजिट जो है ना, बिल्कुल अपोजिट अपोजिट आप यहाँ इस पे यूज कर ले दूसरी साइड पे। या अगर बी आपने यूज किया तो बी का अपोजिट आप यूज कर ले दूसरी साइड पे, तो ये आपका रोल ओवर बन जाएगा। ये देखिए इधर आपके पास व्हाइट ग्रीन है तो 8 पे इधर व्हाइट ग्रीन है, इधर 2 पे आपके यहाँ ग्रीन है तो वो 7 पे आपको ग्रीन नजर आ रहा है। तो इसी तरह ये 8 पे आपका कौन सा है, ब्लू है, कौन सा है तो इंडिगो है, कौन सा कलर है, तो वो आपका इस साइड पे आपको नजर आएगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? ओके Yes, sir. अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी के बारे में। ठीक है, ये जो कैटेगरी है ना ये मैं आपको बुक के थ्रू बताता हूँ क्योंकि इसमें सारी डिटेल गिवन नहीं है। कैटेगरी असल में है क्या, ये बुक्स में से बाकी कैटेगरी देख लीजिएगा, इसमें सारे कंप्लीट नहीं है, तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी टाइम बहुत कम है, कोई 1 मिनट रह गया तो मैं इसको वाइंड अप कर लूँ। कैटेगरी ऐसा है कि डिफरेंट कैटेगरी है हमारे पास केबल की। इसमें कैटेगरी 1 से लेकर 7 8 तक कैटेगरी है। जो कैटेगरी 1 है उसका जो है ना जो डेटा रेट है वो कम है, कैटेगरी 2 से 2 का 3 से एंड सो ऑन। जो 8.1 कैटेगरी ना वो 40 गीगा बिट्स पर सेकंड का इसकी स्पीड है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 4 तक अभी यूज नहीं होती, ये खत्म हो चुकी है। कैटेगरी 5 से ऑनवर्ड अब यूज होती है लैन के अंदर। ठीक है, और ये कैटेगरी बनाया क्यों कि पर इंच ट्विस्टेड कितना है, जितना ट्विस्ट ज्यादा हो उतने जो है ना उसका डेटा रेट ज्यादा होगा और इंटरफेरेंस कम होगी, जितना ट्विस्ट कम होगा उतनी इंटरफेरेंस ज्यादा और डेटा रेट भी कम होगा। और जितनी कैटेगरी के ऊपर आप आगे जाते हैं केबल एक्सपेंसिव होता है भाई, डेटा रेट आपको ज्यादा मिलता है लेकिन आपके केबल की जो कॉस्ट है ना वो भी ज्यादा होती है, ये याद रखें। तो इसमें ये देखें कैटेगरी 1 की स्पीड 1 MB से भी कम है, फिर 2 10 20 MB तो ये अभी यूज नहीं होता। 5 कैटेगरी का जो है ना वो 100 Mbps आपको मिलेगा, जो बहुत ही